हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगी, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में अपना मोशन इन प्लेन का एक क्लास हो चुकी थी, और दूसरी मतलब दो क्लास हो चुकी थी, और तीसरी क्लास अपनी बाकी है जिसके अंदर अपने को क्वेश्चंस देखने हैं। यहां तक तो क्या है कि यहां तक तो था नॉर्मल क्वेश्चंस का, ठीक है भैया। अब जो आने वाले हैं ना, वो आने वाले हैं रेंज के अंदर, ठीक है, हाइट के अंदर रिलेशन वाले क्वेश्चंस, और थोड़े से मतलब खतरनाक वाले क्वेश्चंस। जो ये पोर्शन वो है कि जो आपको सबसे टफ लगता है, ठीक है। और यकीन मानो जितना आपको टफ लग रहा है ना, उतना ही प्यार करवा दूंगा इस टॉपिक से, ठीक है। कि भैया ऐसा कहां, ऐसी ऐसी चीजें बता के जाऊंगा। वो मतलब थंबनेल पे देखा ना कि कुंफू वाली क्लास है ना, तो ये कुंफू वाली क्लास है। आज मैं तुमको बताऊंगा कि कुंफू कैसे खेलना है, किसके साथ, प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ, ठीक है। पूरी वीडियो देख लेना छोटे भाई, उसके बाद में देख लेना कि तेरे को कितना आकार है, कितना। मैं कहता हूं दोबारा तो को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना गारंटी है, ठीक है। पहले वाली क्लास देख के आया, अच्छी बात है। नहीं देख के आया तो इस क्लास को ज्वाइन कर ले, ठीक है। इसके अंदर भी चीजें अच्छी अच्छी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर तू चाहता है कि अच्छे से तेरे को रिजल्ट मिले, अच्छा रिजल्ट मिले, तो अगर तेरे को 2D देखनी है तो मतलब 11 और 12 ये दो क्लास देख ले, और तीसरी ये, ठीक है। और अगर तेरे को पूरी काइनेमेटिक्स करनी है बिल्कुल अच्छे फील के साथ में, तो फिर 1D की क्लास स्टार्ट कर दे भाई, है ना। तो उसके अंदर तेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ में तेरे कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएंगे। आज थोड़ी सी लाइटिंग हो सकता है कि भैया आपको कम लगे, लेकिन मतलब जब तक यहाँ पे हूं मैं तब तक इतनी लाइटिंग रहेगी, क्योंकि मेरे मकान मालिक ने ना साफ मना कर दिया है कि ना भाई आप 2-2 घंटे की वीडियो बनाते हो, लाइटें जलती हैं, तो इससे क्या है, बिल आता है ना। और मेरे पास में छोटे भाई अभी नहीं है कि मैं बिल पे कर पाऊं, है ना। तो यही है कि मतलब जब तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, है ना। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। अरे यार वैसे मेरे को देख के क्या करोगे, बोर्ड दिखना चाहिए ना, बोर्ड दिख रहा है बस, है ना। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा प्रमोशन कर दूं भाई, अपनी चल रही थी एक PYQ सीरीज चल रही है। जिन भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है कर सकते हो। उसके अंदर 3 ऑप्शन है। एक है 59 रुपीज पर मंथ, एक है 89 रुपीज पर मंथ, और एक है 199 रुपीज पर मंथ। का भैया में तीनों में फर्क क्या है? तीनों में फर्क कोई नहीं है छोटे भाई, ठीक है। कोई फर्क नहीं है। भले ही तू 59 वाला ज्वाइन कर लेना, भले ही तू 199 वाला ज्वाइन कर लेना, कोई फर्क नहीं है उनमें। क्या तो भैया ये 3 लेवल क्यों, ये मतलब वो ऐसे है कि थोड़ा सा चैनल के अंदर अच्छा दिखता है कि 3 लेवल है ना। तो बाकी जो अपने वो कहते हैं ना कि छोटे और बड़े भाई के प्यार की बात है कि अगर तू 89 अगर ज्वाइन करेगा तो पर मंथ तेरा 89 कटेगा, अगर 199 ज्वाइन करेगा तो पर मंथ 199 कटेगा, और अगर 59 ज्वाइन करेगा तो तेरे को 59 कटेगा पर मंथ, ठीक है। और कंटेंट में कोई भी मतलब अंतर नहीं है, सबका कंटेंट सेम है, ठीक है। सारी वीडियोस मिलेंगी छोटे भाई, तो ज्वाइन कर लेना। और पीवाईक्यू के अंदर मैं करवा के आ रहा हूं, भैया पीवाईक्यू करवा रहा हूं, उसके बाद में उसके मॉडिफिकेशंस और इधर उधर के जितने भी अदर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जेई मेंस वगैरह के, वो भी करवा रहा हूं, ठीक है। तो उसके अंदर काइनेमेटिक्स के पीवाईक्यू खत्म हो चुके हैं, यानी 1D 2D दोनों मिला के पीवाईक्यू खत्म हो चुके हैं 2014 से लेकर 24 तक के। अब जो कल वीडियो आएगी उसकी, उसके अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चन जैसे जेई मेंस वगैरह के होंगे भैया ना। तो वही बात है कि उसको ज्वाइन कर लो, और प्रिपरेशन को कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा एज दो भैया ना। तो ठीक है भैया जी, कहाँ पे ज्वाइन कैसे करना है? जहां पे तूने चैनल सब्सक्राइब किया ना, वहां पे देख ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, कहाँ भैया का, तो वहां पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेगा तो तेरे पास में क्या आ जाएंगे, पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे। पेमेंट करके और ज्वाइन कर लेना। क्या ठीक है भैया, कर लूंगा। तो चलो भाई, प्रमोशन हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। और भाई बाकी ये है कि अगर आप वैसे मेरी अगर कुछ हेल्प करना चाहते हो तो QR लगा हुआ है, आप मेरी हेल्प कर सकते हो। आपके छोटे से कंट्रीब्यूशन से मेरी काफी हेल्प हो सकती है भैया ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। कितना 185 तक हो गया था भैया, 186, 186। क्या सब कुछ सही दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है ना? कहा भैया बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। 186 क्या बोल रहा है? कि भैया ये बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, मैंने थ्रो किया है एक पॉइंट से हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी मेरे को दे रखी है, क्या ठीक है भैया। और भैया मेरे को क्या पूछी है, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी है। एक बात बता छोटे भाई, कहा क्या कोई प्रोजेक्टाइल को फेंकता हूं तो वो ऐसे जाता है? कहा भैया बिल्कुल जाता है।
ऐसे जाता है तो मैं कहूंगा कि सिंपल सी बात है कि ऐसे ये u होगा, कहां भैया होगा। तो अगर मैं कहूं कि इसको कंपोनेंट ये एंगल थीटा है, कहां भैया थीटा है। अगर इसको मैं तोड़ता हूं कंपोनेंट तो में, तो सिंपल सी बात है ये क्या आता है मेरा, कि भैया ये मेरा यू एक्स आता है, और ये क्या आता है, कि भैया ये मेरा यू वाई आता है। कहां भैया। तो अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू u को लिख वेक्टर फॉर्म में, तो तू क्या लिखेगा, कि भैया मैं लिखूंगा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। का भैया ये मेरे को आता है, लेकिन भैया इसका मतलब क्या है, आपने मेरे को ये क्यों करवा रहे हो आप। बताता हूं छोटे भाई। इतना लिखते ही तेरे दिमाग में आ जाएगा कि भैया का ये पार्टिकल है ना, ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। कहा भैया। तो तेरे को नहीं लगता ये वाली वेलोसिटी कौन सी है, कि भैया ये वाली है कौन सी, आगे ले जाने वाली। ठीक है, आगे ले जाने वाली का, ठीक है भैया। और ये कौन सी है, कि भैया ये है ऊपर ले जाने वाली। क्या है, ऊपर ले जाने वाली का, ठीक है भैया। आगे ले जाने वाली तो सिंपल सी बात है भैया, का इसके अंदर तो सिंपल सी बात है, ये क्या होती है, मैंने तेरे को बोला था कि ये होती है फिक्स। कहा भैया, का तो मैं कहता हूं टी टाइम में ये कितना चल जाएगी, का तो भैया ये आर इक्वल्स टू कितनी चलती है, कि भैया यू एक्स इंटू टाइम चलती है। और कब तक चलती है, कि भैया जब तक हवा में रहती है तब तक चलती है, तो इसका मतलब ये टाइम ऑफ फ्लोटिंग होता है। कहा भैया यही इसकी रेंज होती है। क्या, ठीक है भैया। और बात करते हैं जो ऊपर ले जाने वाली की, तो मैं कहता हूं भैया कि ऊपर ले जाने वाला, तो इसका टाइम अप कितना होगा, कि भैया ग्रेविटी जो होती है ना, ग्रेविटी जो होती है कहाँ, कि वो 1 सेकंड में 10 की वेलोसिटी खा जाती है, यानी जी के इक्वल खा जाती है। कहाँ का, तो भैया टी ऊपर जाने का जो होगा ना, है ना, वो कितना होगा, कि भैया यू वाई बाय जी होता है ऊपर जाने का, और नीचे आने का क्या हो जाएगा, सेम जस्ट उसका सेम उतना ही होता है। यानी कि टी ऊपर जाने का, टी नीचे आने का, यानी कि दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये टाइम ऑफ फ्लोटिंग आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यू वाई बाई जी का। हाँ भैया, बस इतना ही तेरे को याद रखना है, इसके ऊपर तेरे को पूरे सब सोल्व करवा दूंगा मैं। क्या, ठीक है भैया, मैं समझ गया, है ना। तो अब आजा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हटा दूं। कहा भैया, हटा दो इसको एक बार, इसको हटा दूं, कहा भैया हटा दो। मैं कहता हूं ये बोल रहा है कि भैया जो यू है ना वो क्या है, कि भैया 9.8 आई कैप प्लस 4.9 जे कैप है। कहा का भैया, का आगे ले जाने वाला, कहा आगे ले जाने वाला होता है फिक्स। कहा का भैया इस वेलोसिटी से ये ऐसे जाता जाएगा। कहा का, तो भैया टी टाइम में कितना चल जाएगा, का भैया आर इक्वल्स टू कितना 9.8 इंटू टी चल जाएगा। कहा का भैया टी निकालूंगा मैं इससे, कि भैया हवा में कितनी देर तक रहेगा, तब तक ही चलेगा जब तक हवा में रहेगा। कहा का, तो हवा में भैया जाने का टाइम और हवा में आने का टाइम का, सिंपल सी बात है भैया कि ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, का भैया ये हो जाएगा 2 into 4.9 बाई 2, सॉरी बाय जी। का हाँ भैया। तो तेरे को नहीं लगता कि 9.8 से ये कटे 4.9 से ये कटेगा तो कितने पे, 2 पे कटेगा, और 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, तो भैया 1 सेकंड आ गया। तो सिंपल सी बात है, रेंज कितनी आ जाएगी, तो भैया 9.8 इंटू 1 यानी कि कितना आ जाएगी, 9.8 मीटर रेंज आ जाएगी छोटे भाई। वाह, कहानी खत्म। तो आंसर क्या आ जाएगा, कि भैया 9.8 मीटर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया आ गई। चलो तो फिर इतनी बात समझ में आ गई, तो अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं। का ठीक है भैया, का 187 क्वेश्चन नंबर 187 क्या बोल रहा है, कि भैया एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी वेलोसिटी मेरे को दे रखी है, कितनी देर की है, कि भैया कहा का यू इक्वल्स टू दे रखा है 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप। बोल रहा है भैया हॉरिजॉन्टल रेंज बता दो। का भैया कहा कि ये है आगे ले जाने वाली, जो कि होती है फिक्स ऐसे। का भैया ऐसे वाली है ये कितनी 5, और ऐसे वाली कितनी है, का भैया 12।
का तो सिंपल सी बात है ये ऐसे जाएगा भैया, कहाँ बिल्कुल जाएगा। कितनी देर तक जाएगा का भैया, कहाँ का रेंज तो वही होगी 5 से जाएगा और टी टाइम तक जाएगा, जब तक हवा में रहेगा तब तक। क्या तो हवा में कब तक रहेगा का भैया, हवा वाली तो ये है का तो सिंपल सी बात है ऊपर जाने का टाइम भैया 1.2 और नीचे आने का जस्ट उसका मतलब उतना ही। तो सिंपल सी बात है कि टाइम ऑफ फ्लोटिंग आ गया कितना, इतना। तो रेंज कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 2 इंटू 12 1.2, कहा तो कितना आ गया 12 5 60, 60 दूनी 120, 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट हटा दे, कितना आ गया भैया 12 मीटर आ गया। आंसर कितना आ गया का भैया 12 मीटर आ गया। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगर छोटे भाई नहीं आ रही है तो एक बार मतलब जो पहली और दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो है ना, वो जाके देख लेना। ठीक है, ठीक है भैया। 188 क्या बोल रहा है का भैया, कहां कब बोल रहा है, एक ना शेल है उसको मैंने फायर किया वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फायर किया कितने से, v1 वेलोसिटी से, जो कि डेक ऑफ ए शिप। ठीक है, मूविंग विद ए स्पीड v2। ठीक है, और जो पर्सन है वो उसको क्या देखता है, पैराबोला। ठीक है, तो बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। देखो एक बात बताओ, ये क्या बोल रहा है कि भैया, ये बोल रहा है कि ये एक शिप है, मान ले तेरे पास में क्या है, ये एक शिप है, इसके ऊपर एक कैनन लगी हुई है मान ले छोटी सी का। ठीक है भैया, है ना। तो ये जो है ना, ये जा रहा है v2 वेलोसिटी से, कितने से कि v2 वेलोसिटी से जा रहा है। कहा भैया, तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर जो गोला होगा, जो शेल होगा, वो भी कितने से जा रहा होगा का भैया, वो भी v2 से जा रहा होगा। सिंपल सी बात। कहा का भैया पूरा सिस्टम ही v2 से चल रहा है। कहा अगर मैं अगर ये मार्कर पकड़ के और मैं अगर v वेलोसिटी से जा रहा हूं तो तेरे को क्या लगेगा कि मार्कर भी तो v वेलोसिटी से जा रहा है। कहा भैया का तो सिंपल सी बात है। अब मैंने इसको फायर कर दिया, बोल रहा है मैंने फायर कर दिया वर्टिकली अपवर्ड, तो इसकी जो वेलोसिटी है ना वो है v1। कहा भैया, तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई बाहर से बंदा देखेगा तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कहा भैया बिल्कुल ऐसा ही जाएगा। तो ये बोल रहा है कि इसकी रेंज बता दो। तो ये बता, तेरे को नहीं लगता तेरे को यू दे दिया हो। कहा भैया यू दे दिया मेरे को, कौन सा का भैया, v2 आई कैप प्लस v1 जे कैप। कहा भैया का भैया आगे ले जाने वाला, कहा का भैया फिक्स होता है, कहा कि यानी कि v2 वेलोसिटी से चलती जाएगी कब तक का, जब तक हवा में रहेगी। कहा तो हवा में कितना रहेगी का भैया, v1 से मैंने ऊपर फेंका है तो इसका मतलब ऊपर जाने का टाइम हो गया v1/g। और भैया जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है, तो टाइम ऑफ फ्लोटिंग हो गया भैया 2 टाइम्स, यानी कि t आ गया मेरे पास में 2v1/g। कहा भैया का भैया इस टाइम तक ये चलता जाएगा v2 वेलोसिटी से। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये कब तक भैया, कि सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम कितना है भैया 2v1/g। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं ताकि सुंदर लगे, क्योंकि भैया सुंदर लगना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो 2v1v2/g इक्वल्स टू आर। तो आंसर क्या आ जाएगा कि भैया आर आ जाएगी मेरे पास में, क्या आर आ जाएगी भैया मेरे पास में, क्या कहां गया क्वेश्चन का 2v1v2/g, यानी थर्ड आंसर चला जाएगा भैया, है ना। आई थिंक बात समझ में आई होगी कि हाँ भैया बात समझ में आ गई। क्या सब कुछ सही दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना। कहा छोटे भाई क्लियर दिख रहा है, अब मैंने देख लिया है, अब तो ये नहीं कह सकता कि भैया क्लियर नहीं दिख रहा, है ना। क्वेश्चन नंबर 189, मैंने अभी अभी 1.5 घंटे की वीडियो शूट की थी। ठीक है, लेकिन वो क्या हो गई, मेरी खराब हो गई छोटे भाई, इसलिए दोबारा से शूट करना पड़ रहा है ना। 89 का भैया, 89 का क्या बोल रहा है कि भैया रेंज है प्रोजेक्ट। ठीक है, देख छोटे भाई एक चीज याद करवाना चाहूंगा तेरे को छोटी सी, और मजाक नहीं करा, कि इस क्लास को नाम ही इसी वजह से मिला है कि भैया ऐसा कहा
का कुंफू वाली ट्रिक है, हाँ कुंफू वाली ट्रिक है। का भैया कैसे, देख याद रख कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका, मैं एक टेबल बना दूं, का हाँ भैया एक टेबल बना दो, ठीक है, मैं एक टेबल बना रहा हूं छोटे भाई, ठीक है। ये टेबल तेरे को याद करनी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है भैया, कि ये है मैंने पार्टिकल को फायर किया 15 डिग्री पे, ये फायर किया मैंने 30 डिग्री पे, ये फायर किया मैंने 45 डिग्री पे, ये फायर किया मैंने 60 डिग्री पे। वेलोसिटी कितनी है कि भैया यू से, भैया यू से, भैया यू से और भैया यू से। क्या ठीक है भैया, रेंज क्या आएगी सुन ले, कि भैया रेंज आएगी यू स्क्वायर बाय 2g। क्या ठीक है भैया, रेंज क्या आएगी, आर इक्वल्स टू भैया √3 ऑफ यू स्क्वायर बाय 2g। क्या ठीक है भैया, 45 पे का भैया आर मैक्सिमम होती है कहाँ, का मैक्सिमम होती है, तो ये देख कि ये एक था यहाँ पे, मल्टीप्लाई एक था कहाँ, का भैया ये √3 आ गया कहाँ का, और ज्यादा आएगा तो मैं रूट मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, 2 कर दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी रेंज आ जाएगी यू स्क्वायर बाय जी। का ठीक है भैया, और 60 पे उतनी रेंज मिलती है जितनी 30 की होती है, तो सिंपल सी बात है कितनी हो जाएगी, तो भैया √3 ऑफ यू स्क्वायर बाय 2g। याद रखना इतना। क्या ठीक है भैया, का भैया ये क्यों याद करवा रहे हो, बताऊंगा क्यों याद करवा रहा हूं, अभी बस छोटे भाई इसको याद कर लेना। क्या ठीक है भैया, याद कर लूंगा, ये याद हो जाएगी, आसान है, यू स्क्र बाई 2g, √3 ऑफ यू स्क्र बाई 2g, यू स्क्र बाई जी, और ये तो सेम ही है 30 का, और ये सेम है, यानी कि ये याद तो ये तीन ही रखने हैं। क्या ठीक है भैया, और ये भी जनरली याद ही होता है यू स्क्र बाई जी, बस ये दो याद करना है। क्या ठीक है भैया, अब एक चीज और याद रखना, एक फॉर्मूला तेरे को मास्टर ने सिखाया होगा, लेकिन उस फॉर्मूले का दुरुपयोग करना मैं सिखाऊंगा। कब भैया ऐसा कहा, है ना, कब भैया कैसे दुरुपयोग, मैं बताता हूं देख, कि एक बात होता कहा, अगर मैं कहूं कि मेरे पास में u इक्वल्स टू क्या है, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप है, कहा भैया, और किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैं बात करता हूं, किसी भी प्रोजेक्टाइल यहीं पे बना रहा हूं छोटा सा, कि अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में बात करता हूं, तो ये यू एक्स मेरा क्या होता है, का भैया मैं कहूंगा कि u इक्वल्स टू यू एक्स क्या होता है, का भैया u कॉस थीटा आई कैप प्लस यू यू वाई क्या होता है, कि भैया u साइन थीटा जे कैप होता है भैया, कहा, तो तू ये बता दे, ये बता दे, इसकी अगर मैं एच मैक्स निकालता हूं, अगर मैं एच मैक्स निकालता हूं तो क्या आएगा, का भैया एच मैक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, का भैया एच मैक्स मेरे को पता है कि अगर मैं कहूं कि भैया इसकी बात करता हूं, कि भैया सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया है यू वाई वेलोसिटी, अब देखना कैसे निकालता हूं मैं एच मैक्स, कैसे निकाल रहा हूं ध्यान देना छोटे भाई, ठीक है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, यही तरीका। एक बात बता, कहा कि जब मैं इसको ऊपर फेंकता हूं, किस वेलोसिटी से जा रहा है, ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है, का भैया यू वाई है, तो तेरे को नहीं लगता कि अगर मैं किसी पार्टिकल को ऊपर से नीचे छोड़ता हूं, कहा भैया, तो सेम उतनी वेलोसिटी आती है, या तू छोड़, ये भी छोड़, कि मैंने यू वाई वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका तो कितनी हाइट तक जाएगा, का भैया सिंपल सी बात है कि होता है यू इक्वल्स टू कितना, सॉरी कितनी होती है, का भैया u इक्वल्स टू √2gh होता है, कहा, यहां पे ऊपर ले जाने वाला कौन है, का भैया यू वाई है, तो सिंपल सी बात है कि हाइट कितनी आ जाएगी, का भैया एच मैक्स आ जाएगी यू वाई स्क्वायर बाय 2g, ये आ जाएगी, कहा भैया बात तो आपकी सही है ना, तो बस इसी से मैंने एच मैक्स निकाल ली, यू वाई स्क्वायर कितना है मेरा, का भैया ये है, तो मैंने लिखा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। का ठीक है भैया, और यही मैं अगर रेंज निकालता हूं आर, तो क्या आएगा, कि भैया आर तो होता है क्या यू एक्स, यानी कि यू एक्स वाला और इनटू फ्लोटिंग टाइम, तो यू एक्स कितना है, कि भैया वो है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा
इनटू क्या आ जाएगा कि भैया टाइम ऑफ फ्लोटिंग। टाइम ऑफ फ्लोटिंग क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लोटिंग क्या होता है, यहीं पे लिख दूं क्या, कहा भैया टाइम ऑफ फ्लोटिंग क्या होता है, कि भैया वो होता है यू वाई बाय जी होता है, यू वाई बाई जी होता है ऊपर जाने का, कहा भैया तो नीचे आने का भी जस्ट उतना ही होता है, तो मैं कह दूं टाइम ऑफ फ्लोटिंग कितना आ जाता है, टू टू यू वाई कितना है, कि भैया यू साइन थीटा है, तो यू साइन थीटा बाय जी कहीं आ जाता है, कहा भैया दोनों को डिवाइड कर दूं क्या, कर दो भैया, तो सिंपल सी बात है यू स्क्वायर से यू स्क्वायर मर गया, साइन से साइन थीटा मर गया, ठीक है, जी से जी मर गया, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या हो गया, कि भैया टेन थीटा हो गया। ऊपर वाला साफ कर दूं क्या एक बार, का हाँ भैया साफ कर दो, है ना। मैं बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूं तेरे को, मास्टर ने बताया होगा, क्या हो जाएगा का भैया एच मैक्स बाय आर इक्वल्स टू टेन थीटा बाय 4। ये फॉर्मूला छोटे भाई तेरे को याद रखना है, का भैया क्यों कहा बताऊंगा, कि तू याद रख ले, का भैया याद है और तूने एक दो जगह उपयोग भी किया होगा, लेकिन इस फॉर्मूले का दुरुपयोग करना मैं सिखाऊंगा तेरे को, ठीक है, का ठीक है भैया। तो बात समझ में आई, का ठीक है भैया, मतलब इतनी बात मेरे को समझ में आ गई, एक ये याद करनी है, एक ये याद करनी है, कहा बस इतने में तेरा काम बढ़ जाएगा छोरे, का ठीक है भैया। अब स्टार्ट करूं खेल, कहा भैया अब खेल स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है, 89 का भैया कहा का 89 बोल रहा है मेरे को कि मैंने ना द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जब मैंने फायर किया 60 डिग्री से, तब उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है कितनी 0.5 किलोमीटर, तो जब मैंने रेंज फेंकी है उसको कितने से 45 से फेंकी है, तो उसको उसकी बता दो, सेम स्पीड से फेंका है तो बता दो रेंज कितनी है, का भैया कहा का रेंज ऑफ 60 डिग्री कितनी होती है, का भैया √3 u² बाई जी 2g, कहा का भैया कहा आर ऑफ 45 डिग्री बोल रहा है, कहा कि कितनी होती है, का भैया u²/g, का भैया दोनों को डिवाइड कर दो, u²/g से u²/g कैंसिल आउट, ठीक है, तो कितना बच गया कितना बच गया कितना बच गया, का भैया का आर 60 बोल रहा है कितनी 0.5 डिवाइड बाय, का भैया आर 45 मेरे को निकालनी है, कहा का भैया कहा कहीं हो गया √3/2, कहा √3/2, का भैया उड़ा नीचे लगा 10, ये कटा 2 से और ये कटा 2 से, तो आर बराबर आ गया भैया 1/√3 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, का भैया आंसर आ जाएगा मेरा कितना, क्या मैंने बीच में कुछ क्वेश्चंस छुड़ा दिए हैं, नहीं छुड़वाया नहीं है भाई, बिल्कुल सही है, हाँ भाई हो गया है, तो बात समझ में आई कि कितना गया है, आंसर गया है सेकंड, ठीक है, आंसर गया है सेकंड। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 190, 190 क्या बोल रहा है भाई, 190 क्या बोल रहा है, का भैया बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है एट इट्स मैक्सिमम हाइट 1/2 टाइम्स है किसकी इनिशियल स्पीड की, तो बता दो प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी है हॉरिजॉन्टल, क्या बोल रहा है, कि भैया ये बोल रहा है मैंने ऐसे फेंका प्रोजेक्टाइल को, कहा बोल रहा है इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे जो रेंज जो वेलोसिटी है वो बच जाती है u/2, कहा एक बात बता, कहा एच मैक्स पे, ये तो एच मैक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि भैया एच मैक्स पे ना वाई वाला कंपोनेंट जीरो हो जाता है, सिर्फ वर्टिकल वाला बचता है, कहा तो वर्टिकल वाला कितना होता है, कि भैया वो तो u cos थीटा ही होता है, ऑलवेज हमेशा इतना ही होता है, कहा तो u cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है तेरे को, भैया u/2 दे रखी है, u से u मर गया, यानी कि cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2, यानी कि कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, कहा भैया तो 60 डिग्री पे रेंज कितनी आती है, भैया √3 टाइम्स ऑफ u²/2g आती है, आंसर क्या चला जाएगा 190 का √3 टाइम्स ऑफ u²/2g, फर्स्ट आंसर चला जाएगा छोटे भाई का, ठीक है भैया समझ गया। ये ले क्वेश्चन नंबर 191 क्या बोल रहा है, कि भैया मैंने एक बुलेट को फायर किया है कैनन से वर्टिकली, वर्टिकली कितने से 500 मीटर पर सेकंड से, ठीक है भैया, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस 15 डिग्री है, तो बता दो रेंज का, भैया कहाँ का 15 डिग्री पे रेंज होती है क्या,
का भैया 15 डिग्री पे होती है यू स्क्वायर बाई 2g। कहाँ का, तो भैया 500 से फेंका, 500 इंटू 500, 500 में कहा भैया कट गया, 5 5 25 का भैया 25 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 कट गया का भैया 12.5 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा आंसर। तो कितना आ जाएगा का भैया 12.5 इंटू 10 की पावर 3, भैया सेकंड आंसर आ जाएगा 191 का ठीक है भैया, समझ गया, बात समझ में आई, कहा भैया आई 192। ठीक है, 192 क्या बोल रहा है का भैया, ये मेरे को बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल की मैंने इनिशियल स्पीड जो है ना वो ट्रिपल कर दी है, तो रेंज बता दो प्रोजेक्टाइल की। एक बात बता, कहा कि जब मैंने तेरे को बोला कि 15 डिग्री पे फेंका, 30 डिग्री पे फेंका, 45 पे फेंका और 60 पे फेंका, कहा सब में एक चीज कॉमन देखी तूने का क्या भैया, का आर आई थी यू स्क्वायर बाई 2g। कहा भैया आर आई थी भैया √3 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर बाई 2g। कहा भैया और आर आई थी कितनी, यू स्क्वायर बाय जी। कहा भैया और आर उतनी आई थी जितनी 30 की है, यानी कि √3 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर बाय 2g। कहा क्या नजर आ रहा है का भैया, नजर आ रहा है मेरे को आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। कहा का, तो तू ऐसे नहीं कह सकता क्या का R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू U1 स्क्वायर अपॉन में U2 स्क्वायर। कहा भैया बोल सकता हूं, तो R1 कितनी है का भैया आर आर थी, R2 मेरे को निकालनी है का भैया U1 पहले U ही था, और अब ये बोल रहा मैंने 3 टाइम कर दिया यानी कि 9U यू स्क्वायर कर दिया। कहा का, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर मर गया। कहा भैया तो आर कितने, R2 कितनी आ गई का भैया 9 टाइम्स ऑफ आर आ गई, यानी पहले से 9 गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि भैया फर्स्ट आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया आई, हटा दूं, कहा भैया हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 193 क्या बोल रहा है 193 का भैया, बोल रहा है एक बॉल है, मैंने उसको थ्रो किया है एंगल थीटा पे, तो वर्टिकल एंड ठीक है थीटा एंगल है वर्टिकल से, रेंज मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम रेंज कब मिलती है का भैया 45 डिग्री पे, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है का भैया 1 होती है, तो चुपचाप छोटे भाई एक लगा दे, है ना, का भैया किसके लगा दू, क्वेश्चन के ऑप्शन एक आंसर हो जाएगा कि ठीक है भैया 194। ठीक है 194 क्या बोल रहा है कि भैया 194 बोल रहा है मेरे को, 194 बोल रहा है कि मैंने क्या है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक गन को फायर किया है, रेंज कितनी है 25 किलोमीटर है भैया, जी दे रखा है, तो भैया वेलोसिटी पूछ रहा है मेरे को शेल की कि कितनी होगी का भैया, कहा का मैक्सिमम के लिए फेंका है, इसका मतलब कि आर पूछ रहा है 45 डिग्री पे। कहा का, तो भैया ये तो जग उजागर है ना कि यू स्क्वायर बाय जी होती है। कहा का, तो ये तो मेरे को दे रखी है, मतलब यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू दे रखी है कितनी 25 किलोमीटर। कहा 25 किलोमीटर दे रखी है, इसको 10 मान ले तो इधर चला जाएगा कितना यू स्क्वायर बाय 25 इंटू 10 की पावर 4। कहा का ये हटा दे और ये लगा दे। कहा का, तो भैया यू आ गया कितना 500 में, कितना 500 में। ठीक है तो कितना आ गया 500 मीटर पर सेकंड, सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तेरे को कुछ भी नहीं सोचना छोटे भाई, कुछ भी नहीं सोच ना 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 ना। 195, 195 क्या बोल रहा है का भैया, बोल रहा है एक ग्रास ऊपर है मेरे पास में, वो कैन जंप मैक्सिमम डिस्टेंस 1.6 मीटर। ठीक है, और जो स्पेंड टाइम है इसका ग्राउंड पे वो नेग्लिजिबल है, और बोल रहा है 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। एक बात बता छोटे भाई, कहा ये बोल रहा है कि एक ग्रास ऊपर है, कहा पहले मैं तेरे को क्वेश्चन समझाता हूं कैसे, ध्यान से समझना। कहा वो बोल रहा है कि मतलब ऐसे जंप करता है वो, ऐसे 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 जंप कर रहा है। कहा भैया वो बोल रहा है एक जंप में ना, एक जंप में ये चलता है 1.6 मीटर का। ठीक है भैया, तो एक बात बता, कहा कि मान ले कि वो 3 जंप कर गया, कितने का 3 जंप कर गया भैया। कहा का, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि डिस्टेंस जो है इसकी, डिस्टेंस जो है वो 1.6 इंटू नंबर ऑफ जंप आ जाएगा। कहा भैया
नंबर ऑफ जंप। कहा भैया बात तो आपकी सही है कि लेकिन भैया नंबर ऑफ जंप कैसे निकालूंगा मैं? एक बात बता। कहा कि मैं कहता हूं कि इसको अगर मैं कहता हूं कि इसको एक जंप में टाइम टी लगता है। कहा भैया एक जंप में टाइम टी लगता है का तो तू ये बता दे 10 मिनट 10 सेकंड में कितने जंप कर लेगा? का भैया कहा कि मैं कहूंगा कि अगर ये 30 सेकंड में एक जंप करता है भैया कितना? एक जंप करता है। कहा का तो भैया 1 सेकंड में कितने जंप करेगा? तो वो करेगा भैया 1/T करेगा। और अगर मैं कहता हूं कि 10 सेकंड में कितने कर लेगा तो भैया 10/T कर लेगा। कहा इतने जंप कर लेगा। कहा तो इसका मतलब भैया डिस्टेंस क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी 1.6 इंटू नंबर ऑफ जंप कितने हैं का भैया 10/T। कहा का भैया कहा का जुगाड़ फंस गया टी पे। अब टी निकालो आंसर आ जाएगा भैया। कहा का भैया टी तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। का कैसे निकाल सकता है छोटे भाई? का भैया कहा का ये बोल रहा है कि मैक्सिमम रेंज के लिए गया ऐसे 45 डिग्री पे। कितने पे गया? 45 पे गया है। कहा सॉरी कितने पे गया? कि भैया 45 पे गया है। और रेंज कितनी है? कि भैया इतनी है। कि तू ये बता दे कि R इक्वल्स टू क्या होता है? कि भैया R इक्वल्स टू होता है U स्क्वायर बाय G होता है 45 डिग्री पे। तो ये बता दे 1.6 इक्वल्स टू U स्क्वायर बाय G कितना है? कि भैया 10 है। तो मैं इसको इससे काट दूं और इसको इससे काटूंगा तो कितना आ जाएगा? U बाय का भैया 4 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड। कहा भैया कब भैया कहा कब मेरे को अगर टाइम ऑफ फ्लोटिंग निकालना है ना, टाइम ऑफ फ्लोटिंग निकालना है। कहा का टाइम ऑफ फ्लोटिंग निकालना तो सिंपल से बात है, मेरे को चाहिए ये वाला कंपोनेंट। कहा का कितना आ जाएगा? का ये भैया आ जाएगा 4/√2। का कैसे आया? का भैया सिंपल सी बात है 4 sin थीटा यानी 4 sin 45। कहा भैया तो जाने का टाइम कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लोटिंग कितना होगा? का भैया 4/√2 इंटू 10। का भैया इतना टाइम तो लगेगा जाने में। कहा भैया और नीचे आने में भी इतना ही लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लोटिंग कितना होगा? मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो भैया टी की वैल्यू आ गई मेरे पास में कितनी? 8/10√2। कहा भैया का भैया पुट कर दो। कहा भैया का तो d इक्वल्स टू 1.6 इंटू कितना आ जाएगा? का भैया का 10 बटे का भैया टी की वैल्यू यानी 8 तो आ जाएगा नीचे। और ऊपर क्या चला जाएगा? 10√2 ऊपर चला जाएगा भैया। तो कितना आ जाएगा? का भैया 10 से इसको उड़ा दो और इसको 2 से उड़ा दो तो कितना आ जाएगा? का भैया 20√2 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 20√2 आ जाएगा। थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई। मैं दोबारा बता देता हूं छोटे भाई कि कहा भैया बताओ कि मैं कहता हूं एक जंप के अंदर ये कितना चलता है? कि भैया 1.6 चलता है। तो अगर मैं कहता हूं कि 10 सेकंड में ये कोई n जंप कर गया कहां का तो कितना चल जाएगा? का भैया सिंपल सी बात है कि 1.6 इंटू एन यानी नंबर ऑफ जंप। कहां कि जितनी बार छलांग मारेगा उतना आगे जाएगा 1.66। कहां कब भैया नंबर ऑफ जंप कैसे निकालूंगा? कब छोटे भाई सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं कि 30 सेकंड के अंदर एक जंप मारता है, ये एक जंप मारता है। कहां तो 10 सेकंड में कितने हो जाएगा? कब भैया 30 सेकंड में एक जंप मारता है तो 1 सेकंड में मारेगा 1/T और 10 सेकंड में कितने मारेगा? 10/T मारेगा। कहा भैया बात तो आपकी सही है। का तो बस कि 10 सेकंड में इतने जंप मारेगा कितने? 10/T मारेगा। तो मैंने नंबर ऑफ जंप लिख दिया 10/T। कहा भैया अब मेरे को निकालना है टाइम ऑफ फ्लोटिंग टी। तो भैया टाइम ऑफ फ्लोटिंग तो सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि रेंज मेरे पास में 1.6 है और मेरे पास में क्या है? एंगल 45 डिग्री है। रेंज का सीधा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। और यहां से सिंपल सी बात है कि रेंज का फॉर्मूला लगाया और मेरे पास में आ गया ये वेलोसिटी। कहा इसका भैया मैंने साइन का कंपोनेंट लिया क्योंकि ऊपर ले जाने वाला तो भैया यही है। इससे मैंने निकाला टाइम ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल टी, ठीक है। और इसको पुट कर दिया वहां पे तो आंसर आ गया। ठीक है भैया समझ गया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, कोई टाइम में जेई में आया था। क्वेश्चन नंबर 197
का ठीक है भैया 196 क्या बोल रहा है का भैया 196 बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है छोटे भाई, है ना। मैं एक बात बताते मेरे को, एक बात बता दे पहले, मैं इससे पहले तेरे को एक चीज बताता हूं। कहा हाँ भैया मैंने क्या किया, मैंने ना दो चीजें फायर की है, दो नहीं, हाँ मैं बोल रहा, मैं तेरे को दो चीजें फायर की। कहा भैया क्या, का एक तो ये फेंका, कहा भैया, और एक मैंने ये फेंका पार्टिकल। मैं कहता हूं इसको मैंने 60 डिग्री पे फेंका है और इसको मैंने 30 डिग्री पे फेंका है। का ठीक है भैया समझ गया मैं, ठीक है, क्या सब कुछ सही चल रहा है? कहा हाँ भैया बहुत सही चल रहा है ना। कहा इसको मैंने 60 पे फेंका, इसको मैंने 30 पे फेंका। कहा हाँ भैया, तो ये बता, ये बता, ये बता कि अगर मैं कहता हूं कि ये भी यू है और ये भी यू है, कहा हाँ भैया, को तो ये बता कि ज्यादा दूर कौन सा जाएगा और ज्यादा ऊपर कौन सा जाएगा? का भैया कहा का अगर मैं बात करता हूं इसको मैं ए बोल दूं क्या? कहा भैया इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। कहा का तो मैं कहता हूं कि जो यू वाई कंपोनेंट ऑफ ए है वो कितना हो जाएगा? कब भैया वो हो जाएगा यू साइन 60 हो जाएगा। कहा भैया, और इसी तरह मैं कहता हूं कि यू वाई कंपोनेंट ऑफ बी वो कितना हो जाएगा? कब भैया यू साइन 30 हो जाएगा। कहा भैया, कब भैया ये तो होता है √3/2 और ये होता है u/2। कहा का तो ये बता कि ज्यादा कौन सा है? कब भैया ये ज्यादा है। इसका मतलब तेरे को नहीं लगता क्या कि अगर मैं जैसे जैसे एंगल को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बढ़ रहा है? कहा भैया बिल्कुल बढ़ रहा है कि पहले तो कुछ पार्ट ऊपर इस एंगल पे था तो कुछ पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, ऐसे किया थोड़ा और गया और गया और गया, और जब 90 डिग्री कर दूंगा तो भैया पूरा बिल्कुल ऊपर ही जाएगा मैक्सिमम। कहा इसका मतलब कि जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ाता हूं वैसे वैसे तेरे को नहीं लगता कि मेरा जो यू वाई है वो बढ़ता है? कहा भैया समझ में आ रहा है मेरे को यू वाई बढ़ता है। कहा तो ये बता दोनों में यू वाई किसका ज्यादा होगा? कब भैया यू वाई इसका ज्यादा होगा, ये ज्यादा है। कहा मैं चाहता हूं कि ये भी इसके बराबर हो जाए, इसका यू वाई है ना, कहा ये इसके बराबर हो जाए। कहा भैया, कब भैया लेकिन क्यों? का देख ये बता कि अगर ये यू वाई ज्यादा है, कहा का तो ऊपर भी ज्यादा कौन जाएगा? मैं कहता हूं ए और बी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ए और बी की बात कर रहा हूं, तो तू क्या कहेगा कि भैया कहा का यू वाई कंपोनेंट ऑफ ए है ना वो ज्यादा है किसका? यू बी वाई से। कहा भैया है अभी फिलहाल यहां पे मैं कहता हूं कि ज्यादा ऊपर कौन जाएगा? कि भैया सिंपल सी बात है कि एच क्या होती है? कि भैया एच होती है u²/2g होती है। कहा कि भैया कांस्टेंट कांस्टेंट तो सिंपल सी बात है जिसका यू वाई ज्यादा वो ज्यादा ऊपर जाएगा। कहा बात तो सही है, तो इसका मतलब कि तेरे को नहीं लगता हाइट ऑफ जो एच है वो ज्यादा होगी हाइट ऑफ बी से? कहा भैया बिल्कुल होगी। लेकिन अब मैं तेरे को यह कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये जो बी वाला है ना मैं चेंज नहीं कर रहा मैं इसका चेंज नहीं कर रहा हूं, जो थीटा है वो चेंज नहीं कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि भाई ये क्या हो कि ये इसके इक्वल ऊपर जाए, दोनों की हाइट मैच करवाना चाहता हूं। तो क्या कहेगा? का भैया कहा का सिंपल सी बात है मेरे को यू वाई बढ़ाना पड़ेगा। कहा और भैया यू वाई को बढ़ाना है तो मेरे को दो तरीके हैं, या तो एंगल बढ़ा दो, जो कि आपने बोल दिया कि एंगल तो बढ़ाना नहीं है। कहा तो भैया फिर सिंपल सी बात है यू की वैल्यू बढ़ा दो। कहा बात तो सही है, अगर यू बढ़ाऊंगा तो मेरा ये कंपोनेंट भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। कहा भैया बात तो आपकी सही है ना। कहा अब अगर ऐसी कंडीशन होगी तो मैं कहता हूं दोनों, अब मैं चाहता हूं कि दोनों का वाई कंपोनेंट ऊपर हो, तो मैं कहता हूं जिसका एंगल कम है ना उसको मेरे को तेज फेंकना पड़ेगा। कहा भैया तेज फेंकना पड़ेगा। बात समझ में आई? कहा भैया बात समझ में आई। अब एक बात था, कहा का टाइम ऑफ फ्लोटिंग किसका ज्यादा होगा? का भैया जो ज्यादा ऊपर जाएगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जो कम ऊपर जाएगा उसको कम टाइम लगेगा। कहा मैं कहता हूं दोनों इक्वल ऊपर गए हैं।
कि भैया दोनों इक्वल ऊपर गए हैं तो मैं मेरे को यू से मतलब ही नहीं है, मेरे को तो सिर्फ मतलब है किससे, टाइम ऑफ फ्लोटिंग की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि यू वाई बाई जी होता है ऊपर जाने का, और नीचे आने का भी इतना ही लगता है, तो मैं कहता हूं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो। का तो भैया मैं कहता हूं कि ये तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, यू वाई पे डिपेंड करता है टाइम ऑफ फ्लोटिंग। और अगर भैया दोनों सेम हाइट तक ऊपर गए हैं ना, है ना, दोनों का, तो इसका मतलब यू वाई दोनों का सेम था, और दोनों का यू वाई सेम था, तो मैं कहूंगा कि दोनों को टाइम भी ऊपर जाने के और नीचे आने में सेम लगेगा। का ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बता अब ये बता अब ये बता कि कि जो यू एक्स है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। कि भैया कहां, कि इसका अगर मैं यू एक्स की बात करूं, यू एक्स ऑफ ए, वो सिंपल सी बात है, क्या होगा कि भैया यू यू कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा। कहां भैया, यानी कॉस थीटा मैं 60 ले लूं, कहां भैया ले लूं। और इसी तरह अगर मैं बी बोलूं यू एक्स का, तो क्या हो जाएगा, तो भैया यू कॉस 30। कहां भैया, का तो ज्यादा कौन सा है, का भैया सिंपल सी बात है कि ये जिसका एंगल कम उसका ये कंपोनेंट ज्यादा। देख ले तू उसमें एंगल किसका कम है, का भैया इसका कम है। कहां, तो यू वाई भी किसका ज्यादा होगा, भैया इसका ज्यादा होगा। कहां भैया, बात तो आपकी सही है। तू ये बता दूर कौन सा जाके गिरेगा, का भैया बी ज्यादा दूर जाके गिरेगा, ज्यादा दूर जाके गिरेगा। कहां भैया, अरे छोटे भाई ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 और 60 पे रेंज भी इक्वल होती है। कहां भैया, होती तो है ना। तो ये सिर्फ मैं तेरे को बता रहा हूं, सिर्फ इसकी ले ले कि ये कंपोनेंट कितना है, ये किसका ज्यादा होगा। का ठीक है भैया मैं समझ गया। का क्या, का भैया कहने का मतलब आपका ये है कि इसको मैं क्लियर कर दूं। कहां भैया कर दो क्लियर, है ना। कि अब मैं कहते हैं कि भैया पते की बात क्या है, पते की बात ये है, पते की बात यह है कि जिसका थीटा कम होगा ना, जिसका थीटा कम होगा, कहां, उसका क्या होगा कि उसका जो यू वाई होगा ना वो तो होगा कम, और यू एक्स होगा ज्यादा। का ठीक है भैया, और जिसका थीटा होगा ज्यादा, यानी ज्यादा ऊपर होगा, उसका यू वाई होगा ज्यादा, और यू एक्स होगा कम। का ठीक है भैया, है ना। तो इसको हटा दूं अब कहां। अब देख, अब ये तेरी ना सोच पे डिपेंड करता है छोटे भाई, अब ये तेरी सोच पे डिपेंड करता है, देख, है ना। मैं कहता हूं ये है, ये है, ये बोल रहा है कि इतनी हाइट तक गए हैं, एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, एक कुछ ऐसे गया है। ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या ठीक है भैया, बोल रहा है, बोल रहा है कि बता दो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला क्या बोल रहा है, कहता टाइम ऑफ फ्लोटिंग द सेम सेम फॉर ऑल। का भैया कहा, का सारे सेम हाइट तक गए हैं, इसका मतलब सबका जो यू वाई था वो सेम था। कहा, और भैया अगर सेम, सिंपल सी बात है कि सेम हाइट है तो ऊपर जाने में और नीचे आने में टाइम भी सेम ही लगेगा। क्यों, क्योंकि इनका यू वाई सबका भैया सेम है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। का ठीक है भैया। का भैया कहा, कहता लॉन्चिंग स्पीड इज सेम। का भैया जब मैंने फेंका है ना तो इनकी स्पीड क्या सेम है क्या। का ना भैया सेम नहीं है। का क्यों, का भैया इसका तो एंगल है कम, इसका एंगल है कम, इसका है ज्यादा, और इसका है और ज्यादा। कहा, का तो भैया जिसका एंगल कम था ना उसको मेरे को हाइट पर पहुंचाने के लिए मेरे को यू वाई बढ़ाना पड़ेगा, और यू बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तेज फेंकना पड़ेगा भैया। तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरे को स्पीड पूछे तो मैं कहूंगा कि भैया कहा, सबसे तेज मैंने यू सी, यू वी सी सबसे ज्यादा है, उसके बाद में वी बी है, और सबसे कम किसकी है, कि भैया यू ए है, या फिर ठीक है। कहा भैया, उसके बाद में कहता हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वेलोसिटी कंपोनेंट ला, सिंपल सी बात है, एक बात था कहा कि क्या सबको ऊपर से नीचे आने में टाइम सेम है। कहा,
तो भैया सेम टाइम में ये तो चला है इतना, ये सेम टाइम में चला है इतना, और ये सेम टाइम में चला है इतना। तो भैया सेम टाइम में सबसे ज्यादा वो चलेगा जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबसे ज्यादा होगा। तो ये बता दे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबसे ज्यादा किसका है? का भैया सी का है ना? का ठीक है भैया, ये बात सही है। आंसर सेकंड आ जाएगा इसका। का द मैक्सिमम हाइट इज सेम, ये तो बताइए, दिखाई दे रहा है सबकी हाइट सेम है, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। का ठीक है भैया, समझ गया मैं, थोड़ा सा डीपली बताया मैंने ना। क्वेश्चन नंबर 197 क्या बोल रहा है? 197 का भैया 197 जो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है मेरे पास में क्या है? वेलोसिटी दे रखी है भैया। क्या दे रखी है? वेलोसिटी दे रखी है ए आई कैप प्लस बी जे कैप दे रखी है भैया। और बोल रहा है कि इधर मैंने इसको क्या किया है, मैक्सिमम हाइट जो है प्रोजेक्टर 4 टाइम द मैक्सिमम हाइट। देखो कहा कि ये बोल रहा है कि 4 टाइम है क्या? द मैक्सिमम हाइट। द प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स, यानी कि जो आर है वो 4 गुणी है किसकी? एच मैक्स की। ये बोल रहा है ये। कहा का तो आजा कि क्या भैया? कि मैं कहता हूं एच मैक्स बाय आर इक्वल्स टू टेन थीटा बाय 4। कहा का एच मैक्स कितना है? का भैया एच तो एच ही है, लेकिन आर की वैल्यू कितनी है? का भैया 4h है। कहा का तो टेन थीटा कहा का बाई 4। कहा भैया एच से एच मर गया, 4 से 4 मर गया, यानी कि टेन थीटा आ गया भैया मेरे पास में कितना? 1 आ गया। इसका मतलब क्या है? का भैया इसका मतलब है कि 45 डिग्री पे फेंका है। कहा का तो यहाँ पे अगर मैं टेन थीटा निकालूं तो क्या आएगा? का भैया टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया? खड़ी अपोन में पड़ी, यानी कि बी बाय ए आ जाएगा, जो कि कितना है? का भैया 1 है ये रहा। तो सिंपल सी बात है कि बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, यानी कि दोनों बराबर है, ए इक्वल्स टू बी या बी इक्वल्स टू ए, यानी आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा छोटे भाई। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अच्छा एक चीज और देख, कहा कि क्या ये 45 डिग्री पे ये केस स्टैंडर्ड बनेगा? कौन सा? कि ये वाला। कहा तो ये बता, ऊंचा ज्यादा जाएगा या लंबा ज्यादा जाएगा? का भैया का आर है ना, आर कि अगर मैं कहूं कि ऐसे गया है, कहा ऐसे गया है, तो तेरे को नहीं लगता ये अगर एच है कहा का तो आर तो तेरी क्या होगी? का भैया 4h होगी। कहा का इसका मतलब भैया लंबा ज्यादा जाएगा, ऊंचा कम जाएगा। बात समझ में आई? कहा भैया समझ गया। तो याद रखना, अगर तेरे को ऊंचा कह दे कि भैया मैक्सिमम हाइट दे दी 45 डिग्री पे फेंका है, कहा अगर तेरे को दे दे हाइट कहा और रेंज पूछ ले तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि तेरे को पता है कि लंबा ज्यादा जाएगा। कहा का तो 4 गुना जाएगा। का ठीक है भैया। और अगर तेरे को बोल दे कि भैया रेंज दी हुई है तेरे को, ठीक है, और तेरे को बोल दे कि एच कितना जाएगा, तो तेरे को पता है कि चार 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 मतलब 4 गुना का फर्क होता है इसके अंदर, है ना? तो सिंपल सी बात है, डिवाइड कर देना, 4 से एच आ जाएगी। ठीक है, आगे बताऊंगा कैसे। का ठीक है भैया, हटा दूं? कहां भैया हटा दूं? क्वेश्चन नंबर 198। 198 क्या बोल रहा है? 198 क्या बोल रहा है? कि भैया मेरे पास में एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने फायर किया है सेम पॉइंट से और सेम स्पीड से। एंगुलर जो प्रोजेक्शन है वो है 60 डिग्री और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ट्रू है? तो सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। कहाँ भैया? बिल्कुल आपने मेरे को बताया था 30 और 60 पे सेम होती है। 30 और 60 पे सेम होती है। कितनी आती है? 30 पे कितनी आती है? R30 कितनी आती है? तो भैया R30 आती है कितनी? √3 यू स्क्वायर बाई 2g। और सेम इसी की आती है किसकी? R60 डिग्री की। कहा और एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना कि θ1 प्लस θ2 अगर हो रहा है 90 डिग्री, कहा भैया का तो उसकी यानी कि R ऑफ θ1 R R ऑफ θ1 इक्वल होगी R ऑफ θ2। ऐसा और का कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है? का भैया और कॉम्बिनेशन बनता है इसका कि R ऑफ 35 डिग्री इक्वल होगी भैया R ऑफ 53 डिग्री। ठीक है, ये भी याद रखना। का भैया कितनी कितनी होती है ये नहीं पूछेगा तेरे से।
ठीक है। लेकिन याद रखना मतलब याद रखना किस पे, 37 और 53 पे बराबर होती है। ठीक है, बस इतना याद रख लेना छोटे भाई का। ठीक है भैया, समझ गया है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा का भैया, फर्स्ट चला जाएगा, है ना। अब ये बोल रहा है सेकंड ऑप्शन, क्या बोल रहा है, 198 था ना। हाँ, सेकंड ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है कि भैया मैक्सिमम हाइट विल बी सेम। कि ना भाई, मैक्सिमम हाइट सेम नहीं होगी। कि भैया कैसे, देख इनके बीच में ना एक रिलेशन बनता है, इनके बीच में एक रिलेशन बनता है, जो कि मैं तेरे को बोलूंगा कि तू सीधा सीधा याद रखना। कि भैया कौन सा, एक बात बता कहा, का भैया R30 इक्वल्स टू कितनी आती है, का भैया √3 टाइम्स ऑफ U² / 2G कहा, और R60 कितनी आती है, का भैया ये भी आती है √3 टाइम्स ऑफ U² / 2G कहा। का तो मैं कहता हूं कि अगर यहां पे h की वैल्यू निकालता हूं मैं, कि h/r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, का भैया tan θ/4 हो जाता है, tan θ/4 हो जाता है कहा। एंगल कितना है, का भैया 30 डिग्री है ना। तो इसको इधर ले जाऊं कहा, का तो h कितनी आ जाएगी, का भैया 30 डिग्री का होता है 1/√3 कहा, इंटू भैया 1/4 कहा, इंटू का भैया r की वैल्यू कितनी है, तो √3 U² / 2G, यानी कि कितनी आ गई, का भैया √3 से √3 मर गया, यानी कि h आ गई कितनी, U² / 8G। इसको याद रखना है भैया का, इसको याद नहीं रखना, इसको याद नहीं रखना, ये तू ऐसे निकाल देगा। कहा भैया याद हो जाएगा ये तो अपने आप ही। कहा भैया तो कब, बस ये याद रखना। कहा ठीक है। अब इधर आ जा, कहा कि इसके अंदर भी सेम चीज करूंगा, का h इक्वल्स टू क्या, का भैया कहा, का tan θ/4 इंटू R/60 कहा, कितनी हो जाएगी, का भैया h इक्वल्स टू tan θ कितना है, का भैया tan60 कितना हो जाएगा, का भैया √3 होता है, √3/4 इंटू ये कितना हो जाएगा, का भैया √3 U²/2G कहा, का तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, का भैया 3 U²/8G कहा। का तो तेरे को नहीं लगता क्या, ये देख, ये मैं 30 डिग्री की ले लूं कहा, का तो तेरे को नहीं लगता कि h ऑफ 60 डिग्री इक्वल होती है 3 टाइम्स ऑफ h 30 डिग्री के। हाँ, ये रिलेशन याद रखना छोटे भाई, ये तेरे मास्टर ने नहीं लिखाया होगा तेरे को, लेकिन ये मैं लिखा रहा हूं तेरे को। ये याद रखना, काम आ जाएगा। कहीं अगर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो तू लब से चिपका देना छोटे भाई। ठीक है, अगर बोल देगा कि मतलब दो एंगल पूछ लेगा, कि बोल देगा कि रेंज है ना, जो एच मैक्स है ना वो 3 टाइम्स मिलती है पहले की, तो बस ये याद रखना, सीधा 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 चिपकाना। ठीक है, क्या ठीक है भैया, हटा दू, कहां भैया हटा दो। ठीक है, तो दोनों की हाइट सेम नहीं है भैया। ठीक है, और लैंडिंग वेलोसिटी भी सेम नहीं है, सिंपल सी बात है, बता ही दिया मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लोटिंग सेम होगा क्या, करना भैया, अगर हाइट ही सेम नहीं है तो टाइम ऑफ फ्लोटिंग भी सेम नहीं होगा। 199 क्या बोल रहा है, 199 का भैया 199 बोल रहा है कि 3 प्रोजेक्टाइल मैंने फेंके हैं ए बी और सी। ठीक है, तो बोल रहा है कि फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, तो बता दो कि इन मतलब 30, 45 और 60 पे फेंके हैं। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा है, का भैया बोल रहा है ए बी और सी, ए बी और सी हैव सेम इक्वल रेंज। का ना भैया इक्वल रेंज तो नहीं होगी, का क्यों, का भैया 45 पे मैक्सिमम मिलती है, 30 और 60 पे सेम मिलती है। कहा रेंज ऑफ ए और सी आर इक्वल, कहा भैया ये सही है, ए और सी पे इक्वल रहेगा और लेस देन रहेगी बी से। कहा भैया बिल्कुल सही बात है, सेकंड आंसर चला जाएगा। का ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया क्वेश्चन नंबर 200, 200 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, का भैया 200 नंबर बोल रहा है कि मेरे पास में क्या है, कि डायरेक्ट मतलब मैंने एक गन फायर की है, बुलेट फायर कर रहा हूं मैं। ठीक है, हर डायरेक्शन में मैक्सिमम रेंज के लिए, तो मैक्सिमम एरिया बता दो कवर्ड बाय बुलेट। ऐसे बोल रहा है, एक बात बता छोटे भाई, कहा ऐसे तू गन पकड़ा कहा और फायर किया कहा, ऐसे जाके गिरा कहा भैया, ये इतनी हुई कहा, अब तू ये ऐसे ऐसे चारों तरफ घुमा रहा है, तो तेरे को नहीं लगता ऐसे एक सर्कल बन जाएगा तेरे पास में। कहा भैया इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, कि भैया इसकी रेंज। कहा
का तो बस रेंज कितनी होती है 45 डिग्री पे, कहाँ का भैया 45 डिग्री यू स्क्वायर बाई 2g, सॉरी यू स्क्वायर बाई जी, कहाँ का तो सिंपल सी बात है ये आर हो जाएगी, कहाँ का तो भैया एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, कहाँ का तो क्या हो जाएगा पाई इंटू आर कितनी है का भैया यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा का भैया आंसर आ जाएगा पाई इंटू यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो फोर्थ आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 201 201, ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहाँ 201 क्या बोल रहा है कि भैया 201 बोल रहा है मेरे पास पी क्यू आर और एस प्रोजेक्टाइल हैं, एंगल दे रखे हैं 15 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। तो बताओ ये बोल रहा है सबसे शॉर्टेस्ट रेंज किसकी होगी का भैया कहाँ का मेरे को पता है कि 45 डिग्री तक रेंज बढ़ती है और उसके बाद में रेंज घटने लग जाती है। कहाँ भैया का तो बाकी भैया आपने मेरे को बता भी रखा है कि क्या 15 डिग्री साथ में रिपीट हो जाएगा, लिख ले 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। कहाँ का भैया क्या होता है कहाँ का यू स्क्वायर बाई 2g, कहाँ का रूट 3 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर बाई 2g, कहाँ का भैया कहाँ का यू स्क्वायर बाई जी होता है, तो इसको मैं 2g में तो यानी कि ये हो जाएगा। कहाँ भैया कोई फर्क पड़ा क्या का नहीं भैया, और ये तो भैया सेम ही होती है रूट 3 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर बाई 2g। कहाँ का बता सबसे छोटी किसकी है रेंज का भैया कहाँ का ये तो सब में सेम है, कहाँ भैया ये सब में सेम है, तो ये कितना हो जाएगा कि ये भैया मल्टीप्लाई 1 है, ये 1.732, ठीक है, ये 2 टाइम्स कहाँ और ये भैया फिर ये तो दोनों सेम है। कहाँ का तो भैया सबसे छोटा तो मेरे को यही दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है सबसे छोटी रेंज हो जाएगी पी की, कितना फर्स्ट आंसर, ठीक है। कहाँ भैया बात समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 202 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया एक बॉय है मेरे पास में, ठीक है, वो कैन थ्रो द स्टोन मैक्सिमम हाइट कितने से 10 मीटर तक थ्रो कर सकता है, ऊपर वर्टिकली है ना, हाँ का तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर कर सकता है का भैया कहाँ ये बोल रहा है कि एक बॉय है कहाँ का बॉल को फेंकता है ऊपर मान लो यू वेलोसिटी से, कहाँ का तो इसकी जो हाइट है ना हाइट है कहाँ का वो होती है 10 मीटर, कितनी 10 मीटर, कहाँ भैया 10 मीटर होती है। तो ये बता दे कि u की वेलोसिटी क्या होगी। अब ये बोल रहा है इसी u वेलोसिटी से मैं इसको 45 डिग्री पे फेंक दूं, कहाँ का तो कितनी दूर जाएगा का भैया कहाँ का इसके रेंज पूछ रहा है, कहाँ रेंज पूछ रहा है, तो भैया रेंज तो इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगी 45 पे, कहाँ का तो फिर भैया पंगा तो u का ही पड़ रहा है, कहाँ का तो भैया 10 मीटर हाइट दे रखी है ना, कहाँ का तो भैया u इक्वल्स टू क्या होता है रूट 2gh होता है, कहाँ होता है का तो बस u कितना है भैया का u कितना है का u तो मेरे को निकालना है, कहाँ का तो यू स्क्वायर 2 इंटू 10 तो कितना आ गया का भैया 200 आ गया, का 200 आ गया तो यहाँ पे लगा दे का r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा का भैया 200/10 यानी मर गया कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा भैया, 20 मीटर रेंज आएगी भैया, तो आंसर चौथा चला जाएगा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहाँ क्वेश्चन नंबर 203 क्या बोल रहा है कि भैया एक क्रिकेटर है मेरे पास में, ठीक है, वो क्या करता है थ्रो करता है बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जो कि है 100 मीटर का। अच्छा भैया अब ये बोल रहा है कि अगर हाउ मच हाइट अबाउ द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो सेम बॉल। अब ये इसको उल्टा कर दिया कि भैया कहाँ का बॉल फेंक रहा है 45 डिग्री पे, कहाँ और जा रही है कितने पे 100 मीटर पे जा रही है, कहाँ अब बोल रहा है कि मान ले यू से फेंका था, कहाँ अब बोल रहा है इसी यू से अगर मैं बॉल को ऐसे फेंकूं, ठीक है, तो ये कितनी ऊपर जाएगी का भैया कहाँ का यू निकाल लूंगा कैसे का आर होती है भैया यू स्क्वायर बाई जी, कितने पे 45 डिग्री पे, कहाँ का तो कितनी है का भैया 100 है, 100 इंटू 10 बराबर यू स्क्वायर यानी 1000, कहाँ का भैया कहाँ का यू स्क्वायर बाई 2gh, कहाँ यू स्क्वायर की वैल्यू भैया 1000, 2 इंटू 10 इंटू एच का 10 से ये गया का भैया 2 से ये गया 50 यानी एच आ गए भैया 50 मीटर, आंसर आ गया 50,
तो भैया 50 मीटर आ गया फोर्थ आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बात तो समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 204। 204 क्या बोल रहा है भैया? 204 क्या बोल रहा है कि भैया 204 बोल रहा है कि द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी है ना, सम इनिशियल वेलोसिटी इज फाउंड बी, ठीक है 2000 मीटर है, मतलब जो रेंज जो है मैक्सिमम वो तुमको मिली है 2000 मीटर। द हाइट ऑफ अरे यार छोटे भाई कहा, मैंने तेरे को क्या बताया था? अब यही चीज बताई थी। ये रेंज कितनी दे रहा है? कि रेंज दे रहा है भैया 2000, मैक्सिमम दे रहा है कहा, यानी 45 डिग्री वाला रिलेशन कहा क्या था? कि भैया मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 4 था कहा का, तो ये क्या है का भैया ये लंबी जाती है, मतलब लंबा ज्यादा जाता है, ऊंचा कम जाता है। तो ये पूछ रहा है ऊंचा कितना जाएगा का, तो भैया सिंपल सी बात है, मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा कि भैया 500 आ जाएगा। तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। अगर फिर भी तेरे को तसल्ली नहीं है तो लगा ले का आर अपॉन में कितना, सॉरी एच बाय आर इक्वल्स टू टेन थीटा बाय 4। तो ये क्या है कि भैया एच तो मेरे को निकालनी है, इक्वल्स टू टेन थीटा, भैया 45 डिग्री पर 1 हो गया, ये 4 हो गया, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी, है ना। तो सीधा निकाल सकता है तू वहां से। कहा भैया समझ गया। क्वेश्चन नंबर 205। 205 क्या बोल रहा है कि भैया कहा कि ये बोल रहा है कि मैंने कैनन को ना सेट किया है, बाय मिस्टेक 30 पे सेट कर दिया, ठीक है 20 पे सेट करना था। ठीक है, तो फायर किया मैंने, तो जो एनिमी मतलब जो टारगेट है वो उसका पूछ रहा है ना, हिट द एनिमी टारगेट, ठीक है। तो कहां करेगा? कि छोटे भाई एक बात होता कहां कि ऐसे था, कहां का 20 डिग्री पे था तब यहां पे गिरना था, कहां का भैया 30 पे किया तो सिंपल सी बात है पीछे चला जाएगा, कहां, है ना। 30 पे सेट कर दी, 20 पे सेट करनी थी ना, तो आंसर क्या चला जाएगा? एनिमी टारगेट तो हिट नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? बिफोर गिर जाएगा एनिमी से, करना भैया बिफोर का मतलब पहले होता है ना, कहां का बिफोर नहीं गिरेगा भैया, बियॉन्ड गिरेगा यानी पीछे गिरेगा, तो आंसर थर्ड चला जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे 45 डिग्री तक रेंज बढ़ती है। 206। 206 क्या बोल रहा है कि भैया मतलब मेरे पास में क्या है कि टू सिमिलर कैनन्स हैं और फायर किए मैंने एक साथ, ठीक है। तो ठीक है, टारगेट एक और टारगेट दो को, दो मैंने शो कर रखा है फिगर के अंदर, और कैनन बल है आइडेंटिकल इनिशियल, ठीक है इनिशियल स्पीड जो दोनों की सेम है। ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, ऐसे कैनन है कहां भैया? बोल रहा है एक तो ऐसे जाके ऐसे टच की है और एक ऐसे टच किया है ना, ये टारगेट एक है और ये टारगेट दो है ना। तो बोल रहा है कौन सा ट्रू होगा? एक बात बता, कहां ज्यादा ऊपर कौन गया? का भैया ये, तो ज्यादा टाइम किसको लगेगा? का भैया इसी को लगेगा। ज्यादा ऊपर जाएगा तो ज्यादा ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, कहां का इसका मतलब भैया पहले तो हिट करेगा ये, है ना। कहा का तो क्या हो जाएगा कि भैया टारगेट वन, वन इज हिट बिफोर टारगेट टू, यानी कि जो टारगेट एक है वो पहले हिट हो जाएगा किससे? दो से। क्यों? क्योंकि भैया जो दो वाला है ना वो तो ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो ज्यादा ऊपर जा रहा है तो हाइट ज्यादा, तो सिंपल सी बात है टाइम ऑफ फ्लोटिंग भी ज्यादा होगा। ठीक है, कहां भैया समझ गया। क्वेश्चन नंबर 207, 207, ठीक है। तो 207 क्या बोल रहा है भाई? 207 क्या बोल रहा है भाई कि इफ आर द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए, ठीक है पार्टिकल, ठीक है प्रोजेक्ट किया 53 डिग्री पे, ठीक है हॉरिजॉन्टल से, तो हाइट पूछ रहा है कि हाइट कितनी जाएगी? कहां भैया, कहां भैया 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 कहां का एच मैक्स बाय आर इक्वल्स टू
tan थीटा बाई 4 कहा, थीटा कितना दे रहा है भैया 53 दे रहा है, तो tan 53 की वैल्यू कितनी होती है, tan 53 की वैल्यू कितनी होती है भैया 4/3 होती है कहा का, तो बस एच मैक्स कितनी है भैया एच मैक्स नहीं आर दे रखी है, एच मैक्स तो पूछा है, तो बाई आर इक्वल टू tan थीटा कितना है भैया 4/3 इंटू ये वाला 4 कहा मर गया कहा, एच कितनी आ गई भैया r/3 आ गई, कितनी आ गई r/3 आ गई भैया, फर्स्ट आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी कहा भैया। क्वेश्चन नंबर 208 208 क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है मेरे को क्या करना है कि मेरे पास में प्रोजेक्टाइल है और उसको मैंने क्या करना है कि सेम रेंज आर के लिए फेंके, दो है मेरे पास में, ठीक है प्रोजेक्टाइल, और H1 है और H2 है, तो बताओ मैक्सिमम हाइट के बीच में, ठीक है एक बात बता कहा आर सेम है, तो एक को मैं एक को आर को मैं थीटा आर को मतलब एंगल को क्या मान लू, एक को 30 डिग्री मान लू, एक को 30 डिग्री मान लू और एक को 60 मान लू कहा भैया का, तो आर कितनी होगी का भैया आर इक्वल्स टू कितनी कितनी चली जाएगी, अगर मैं आर ही मान लू इसको कहा का, तो तू ये बता H/R1 इक्वल्स टू tan 30/4 आ जाएगा कहा भैया, तो tan 30 कितना आता है का भैया H1 कितनी आ जाएगी का भैया H1 आ जाएगी मेरे पास में 1/√3 इंटू 40 सॉरी √3 इंटू 4 इंटू R1 कहा भैया, और इधर बात करूं तो कि यहां पे आ गया भैया H2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा R2 अपॉन में 4 और tan 60 का यानी कि √3 कहा भैया, H1 इंटू H2 कर दूं कहा भैया, कि मैं कहता हूं H1 इंटू H2 बराबर क्या आ जाएगा भैया, H1 तो है R1 अपॉन में √3 इंटू 4 कहा भैया, और R2 कितना है का भैया √3 R2/4 कहा का भैया √3 से √3 मर गया और आ गया कितना H1 H2 बराबर R1 R2/16 कहा भैया का, तो तेरे को नहीं लगता कि ये तो कांस्टेंट है कहा का, तो भैया H1 H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये R1 और R2 बराबर थे तो इनको मैं एक साथ लिख देता हूं R² कहा का, तो भैया H1 H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R² यानी फर्स्ट आंसर चला जाएगा का, ठीक है भैया समझ गया है ना कहा भैया, आसान था क्वेश्चन, आसान है कहा आसान है। 209 क्या बोल रहा है भैया 209 बोल रहा है एक बॉडी है मैंने थ्रो किया है उसको सम वेलोसिटी से फ्रॉम ग्राउंड मैक्सिमम हाइट अटेन व्हेन इट थ्रो कितने से 37 डिग्री से ओरिजेंटल से, ठीक है तो ये जाता है 90 डिग्री 90 मीटर का, ठीक है भैया, और उसके बाद बोल रहा है कि हाइट अटेन किससे 53 डिग्री से भैया कहा H/R इक्वल्स टू tan θ/4 कहा कि भैया पहले बोल रहा है कितने से 37 डिग्री से फेंका है मैंने, है ना कहा 37 से फेंका है, तो तू ऐसे नहीं कह सकता क्या कि H1 ये हो जाएगा H2 अपॉन में R2 बराबर tan 53 ये 37 डिवाइड बाय R, R तो दोनों की बराबर होगी कहा भैया सॉरी 4 और ये क्या हो जाएगा 4 और आर ये हो जाएगा कहां का, तेरे को नहीं लगता दोनों को डिवाइड कर दूं कहां भैया, ये से ये मर गया कहां, क्या आर दोनों की बराबर होगी कहां भैया, आर दोनों की 53 और 37 है का, तो आर भी बराबर होगी, यानी कि भैया आ गया H1 अपॉन में H2 बराबर tan 37 अपॉन में tan 53, ठीक है तो क्या हो जाएगा, ठीक है कहा भैया का, तो आजा H1 कितनी है, H1 कितनी है का भैया H1 जो मेरे को दे रखी थी ना वो 90 मीटर दे रखी है का, तो ये हो गया 90 मीटर, ये हो गया H इक्वल्स टू tan 37 कितना हो जाएगा का भैया tan 37 होता है 3/4 कहा, और ये होता है भैया 4/3 यानी कि 4/3 कहा का, तो तेरे को ये देख ये मर गया कहा भैया कितना आ गया का भैया 10, और ये इधर आ गया 400 के 16 यानी कि H इक्वल्स टू कितनी आ गई का भैया 160 आ गई, 160 मीटर आ गई, आंसर क्या चला जाएगा 160 मीटर, फोर्थ आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी कहा भैया समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
210। ठीक है, तो 210 का क्या कहना है भाई? 210 का क्या कहना है? क्या बोल रहा है 210 का? भैया 210 बोल रहा है कि मेरे पास में 2 स्टोन है, प्रोजेक्ट किए हैं मैंने द सेम स्पीड, ठीक है, बट मेकिंग डिफरेंट एंगल, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल, और देयर रेंज इज इक्वल। आल है, कहा भैया रेंज इक्वल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो 1 है वो कितना है? π/6। π/6 यानी कि कितना? 30 डिग्री हो गया। कहा भैया? कहते मैक्सिमम हाइट मिलती है वो y1 मिलती है। कहा? तो अब बोल रहा है भैया मैक्सिमम हाइट कितनी मिलेगी दूसरे की? y2 की। y2 कितनी मिलेगी? कब भैया? कहा? ये बोल रहा है कि 30 डिग्री पे y है। कहा? कितनी है? y का। तो भैया इसके सिमिलर हाइट होते, इसके सिमिलर रेंज मिलती है मेरे को 60 डिग्री पे। कहा? का। तो भैया रेंज कितनी होती है? भैया 3 टाइम्स ऑफ y होती है हाइट। तो तीन गुना हो जाएगा भैया, फर्स्ट आंसर चला जाएगा, है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। अभी वो पहले वाला क्वेश्चन निकाला था ना, उसके अंदर रिलेशन बताया था मैंने, और ये क्वेश्चन आ भी गया। क्वेश्चन नंबर 211 क्या बोल रहा है? 211 का भैया बोल रहा है एक बॉल है, मैंने थ्रो की है डिफरेंट एंगल विद द सेम स्पीड u एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, और सेम रेंज के लिए फेंकी है मैंने। का ठीक है भैया, y1 और y2 द क्या है? हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट है भैया। का भैया कहा सेम रेंज के लिए फेंकिया, तो एक को 30 मान लू और एक को 60 मान लू। कहा भैया? अगर मैं रेंज की बात करता हूं, अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो सिंपल सी बात। अरे भाई कहा? का भैया कहा? का इसकी अगर y आएगी तो इसकी हाइट क्या आएगी? 3y आ जाएगी। कहा भैया? आ जाएगी। तो इसका मतलब कि टोटल कितनी आ गई? अगर ये पूछ रहा है y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा? भैया 4y हो जाएगा। कहा? तो y की वैल्यू निकाल ले। कहा भैया? कैसे निकालूंगा? कि बस यहीं से निकाल ले। कितनी थी? कि भैया वैसे तो निकाल ले कि h बाय आर इक्वल्स टू tan 30/4। कहा? का तो h इक्वल्स टू tan 30 कितना है? का भैया 1/√3। आर कितना आता है? 30 डिग्री होगा, √3 u स्क्वायर बाय 2g। कहा? और भैया इंटू 4, √3 से u3 मर गया, तो u स्क्वायर बाय 8g आ गया। कहा भैया? का तो यही कर दे। का y1 प्लस y2 बराबर कितना आ जाएगा? 4 इंटू यू स्क्वायर बाय 8g आ जाएगा। 4 से मर गया, कितना आ जाएगा? u स्क्वायर बाय 2g आ जाएगा। कहानी खत्म, ठीक है। तो u स्क्वायर बाय 2g आ जाएगा, जो कि है थर्ड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया? मजा आ गया इसके अंदर, तो सीधा निपटा दिया। कहा? क्वेश्चन नंबर 212 क्या बोल रहा है? कि भैया एक बॉडी है, मैंने प्रोजेक्ट की है एट सच ए एंगल, ठीक है, द हॉरिजॉन्टल रेंज 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटर देन, ठीक है, हाइट। का भैया कहाँ का ऊंचा ज्यादा जा रहा है या लंबा ज्यादा जा रहा है? का ये बोल रहा है भैया कि जो रेंज है वो 4 टाइम है किसकी? हाइट की। का इसका मतलब भैया लंबा ज्यादा जा रहा है, लंबा ज्यादा जा रहा है तो 45 डिग्री सीधा सीधा लगा दे। तो आंसर क्या चला जाएगा? का भैया थर्ड चला जाएगा, 212 का थर्ड। कहा भैया? छोटा सा क्वेश्चन था। 213 क्या पेर बोल रहा है? 213 का 213 बोल रहा है कि भैया द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पार्टिकल कितनी है? 4√3 है। 4√3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। ओके, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंगल ऑफ, सॉरी एंगल पूछ रहा है। ये बोल रहा है क्या है? का रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो 4√3 है किसकी? मैक्सिमम हाइट की। एंगल पूछा है कि भैया कहा का h बाय आर इक्वल्स टू tan θ/4। कहा का? तो h कितनी है? कि भैया h तो मेरे को h लेनी है, r कितनी रखनी है? कि 4√3 h। कहा? कि भैया tan θ मेरे को निकालना है, मेरे को पता नहीं है। कहा? कि तो भैया 4 से 4 मर गया, इससे ये मर गया, तो tan θ बराबर कितना आ गया? कि भैया 1/√3 आ गया। तो कितना आ जाएगा? कि भैया 30 डिग्री आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, फोर्थ आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया? वो बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 214 थोड़ा सा जल्दी में हूं भाई, थोड़ा सा जल्दी में हूं, थोड़ा सा जल्दी में हूं, है ना। हाँ,
तो 214 क्या हो जाएगा, ए प्रोजेक्टाइल जो है जो रेंज है वो डबल है भैया। क्या बोल रहा है, क्या रेंज जो है वो डबल है मैक्सिमम हाइट की। ठीक है, तो बता दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का भैया कहां, एच बाई आर इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 4। तो एच मैक्स कितनी है का भैया, एच मैक्स एच ले लो, ये कितना हो जाएगा 2h ले लो, बराबर ये क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 4। एच से एच मर गया, 2 से ये मर गया, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 2, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ भैया सिंपल सा क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा तेज करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 200, हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 215 क्या बोल रहा है कि भैया बोल रहा है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल की जो है वो मैक्सिमम हाइट पर कितनी हो जाती है, √3 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम इनिशियल स्पीड की। तो ठीक है भैया, ये बोल रहा है कि भैया जैसे मैंने इसको फेंका, ठीक है, तो यहां पर जो वेलोसिटी मेरे को मिली है वो कितनी हो जाती है, कि वो भैया √3u/2 हो जाती है, जो कि मेरे को पता है कि कितनी होती है, u cos थीटा होती है। कहा भैया का, तो u से u कैंसिल आउट हो गया, तो cos √3/2 कितना होता है, यानी कि भैया ये हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि तुमको नहीं लगता कि ये 30 डिग्री पे फेंका होगा, कहा भैया 30 डिग्री पे फेंका है। कि ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज p टाइम, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज p टाइम द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द इट। भैया कहा का जो रेंज है ना, कहा वो कितनी है, कि भैया 30 डिग्री पे है, तो रेंज होगी कितनी √3u²/2g। कहा भैया, और बोल क्या रहा है कि भैया ये बोल रहा है कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो है p टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट यानी h। ठीक है, तो भैया p की वैल्यू पूछी है कि भैया रेंज ये हो गई, कहां का हाइट कैसे निकालूंगा, कि भैया सिंपल सी बात है, हाइट क्या हो जाएगी कि एच मैक्स बाई आर इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 4। टेन थीटा कितना, का भैया √3 टेन थीटा 1/√3 इंटू 4। कहा भैया हो गई, और इंटू, अरे यार ठीक है, कहा भैया का, तो एच कितनी आ जाएगी, कब मैंने पहले भी निकाली थी, ये कितनी आई थी, कब भैया u²/8g आई थी। कहा भैया आई थी, का तो बस आजा इनको कर दे, यहां पे रेंज कितना आ जाएगा, का भैया √3u²/2g इक्वल्स टू p इंटू एच कितनी आ रही है, का भैया u²/8g आ जाएगी। कहा भैया u² से u² मर गया, g से g मर गया, कहा, और ये मर गया कितना 4 से, तो p की वैल्यू क्या आ गई, का भैया p की वैल्यू आ गई 4√3 आ गई, कितनी आ गई 4√3 आ गई भैया। तो थर्ड आंसर चला जाएगा छोटे भाई। आई थिंक बात समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे। आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस में ज्यादा था, इसलिए मतलब थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि लास्ट के अंदर थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा होगा आपको, है ना। तो लेकिन हाँ सारी चीजें बिल्कुल सही करवाई है। ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ज्यादा डिस्टर्ब था, इसलिए थोड़ा सा एक दो यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो ना ये क्वेश्चन, तो छोटे भाई दोबारा से पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो चलो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये है कि मतलब अपना ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा काइनेमेटिक्स। ठीक है, PYQ वाली सीरीज मैंने आपको बोल ही दिया कि आप ज्वाइन कर सकते हो ना, 59 रुपीज में भी ज्वाइन कर सकते हो और 199 में भी ज्वाइन कर सकते हो ना, वो आपका मतलब मानना है। ठीक है, तो उस टाइम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा भाई QR लगा हुआ है, अगर कुछ हेल्प करना चाहो तो भाई कर सकते हो मेरी। ठीक है, तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।